हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग क्या देखने वाले, आज हम लोग क्रिस्टल के बारे में पढ़ने वाले कि हमारा जो क्रिस्टल होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, राइट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल लैटाइस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेस लैटाइस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल। अलग अलग चीज़ पढ़ने में, यूनिट सेल के कितने टाइप है, कौन कौन से हैं, वो कैसे होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को। लेक्चर पहला, क्रिस्टल लैटाइस। व्हाट इज क्रिस्टल लैटाइस, ठीक है। व्हाट इज क्रिस्टल लैटाइस, अगर आप देखेंगे तो मैंने आपके सामने यहाँ पर पिक्चर मैंने अपलोड किया हूँ। तो क्रिस्टल लैटाइस में क्या दिख रहा है हम लोग, अगर देखेंगे आप तो एटम्स जो है, एटम्स कैसे हैं, एटम्स अरेंज है, राइट ना, एक पर्टिकुलर 3D पैटर्न में स्ट्रेट अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं, एटम बहुत सारे अरेंज होंगे, कहाँ पर, स्पेस में। स्पेशल अरेंजमेंट मीन्स क्या होता है, स्पेस में अरेंजमेंट। ऐसा अरेंजमेंट जो कहाँ हो रहा है, स्पेस में। तो या तो तुम स्पेशल वर्ड यूज करो या फिर स्पेस लिखो, तो क्या बोलेंगे, अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ स्पेस इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रिस्टल लैटाइस। समझने आप लोगों को, एटम जो होते हैं, एटम्स बहुत सारे अरेंज है, एक साथ कॉम्पैक्टली अरेंज है और जुड़े हुए, राइट, और एक बड़ा क्रिस्टल बन गया है, तो क्रिस्टल बन गया है, उसको हम लोग क्रिस्टल लैटाइस बोलेंगे। वापस रिपीट करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल लैटाइस, एट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कहाँ पर, स्पेस में। स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटाइस। समझा, ओके। तो आप पैराग्राफ देख सकते हैं, राइट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटाइस, क्रिस्टल लैटाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किस उसके अंदर क्या क्या चीज को क्या बोलते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो पहला जो पॉइंट है उसके अंदर लैटाइस पॉइंट, कौन सा है हमारा, लैटाइस पॉइंट। जो एटम्स है ना, राइट, एटम्स, राइट, आप चाहे कहीं भी देखो तो जो एटम है ना, वो एटम क्या कहलाते हैं, लैटाइस पॉइंट कहलाते हैं। आप क्रिस्टल में देखेंगे एटम जो अरेंज है ना, तो वो एटम जो अरेंज है ना, वो एटम्स जो होते हैं वो नथिंग बट लैटाइस पॉइंट कहलाते हैं। एटम हो सकता है, लैटाइस पॉइंट कुड बी एटम्स, could be molecule, could be what, ions, right। lattice point जो होता है हमारा, ये या तो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो ये जो जिससे बना है क्रिस्टल लैटाइस, जो पॉइंट से, एटम से, पॉइंट बोलते हैं हम लोग। जब भी पॉइंट वर्ड आया हमारा समझ लेंगे एटम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एटम्स की बात कर रहे हैं। तो एटम, मॉलिक्यूल और आयंस की बात, मतलब जिससे बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो, हाँ, तो ये एटम्स जो है, एटम्स जो जितने भी हम लोग क्रिस्टल लैटाइस में दिखेंगे वो सारे एटम्स क्या कहलाएंगे, लैटाइस पॉइंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लैटाइस पॉइंट। नेक्स्ट, these lattice points are joined by straight line so that we can what, so that it will give a 3-dimensional geometry। क्या बोलेंगे, it will give a 3-dimensional geometry। हम लोग क्या हो रहा है, हमारा एटम जो है हमारे, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में अरेंज। कैसे अरेंज है, स्ट्रेट लाइन में, मतलब एटम इस तरह से सीधा जाएगा, एक्स डायरेक्शन में सीधा जाएगा, वाई में सीधा जाएगा, जेड में जाएगा, राइट। जहां से भी आप देखेंगे डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में जो एटम्स है वो क्या होते हैं, हमारे अलग अलग डायरेक्शन में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये बोल सकते हैं, हम लोग ऑर्डर लिख सकते हैं कि इन डिफरेंट डायरेक्शन, या इन डिफरेंट अरेंजमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो ये ऐड कर सकते हैं कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, राइट, ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रिस्टल लैटाइस। समझा। यहाँ पर आइटम जो है अलग अलग डायरेक्शन, एक्स एक्सिस पे बोलो, वाई में बोलो, जेड बोलो, जहां पे भी देखेंगे मगर लाइन से रहेंगे एटम, लाइन से मतलब स्ट्रेटली, तो स्ट्रेटली ज्वाइन होते हैं। वही पॉइंट बोला मैंने कि लैटाइस पॉइंट्स आर स्ट्रेट ज्वाइन बाय स्ट्रेट लाइन। समझ में आप लोगों को। नाउ क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज यूनिट सेल, है ना, व्हाट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, एग्जाम्पल, मैंने आम लिया, आम को मैंने कट किया और कट करने के बाद एक वो छोटा सा पार्ट बचा जिससे आम बना हुआ है, राइट ना, मैंगो जिससे बना हुआ है हमारा, वो क्या हो रहा है, उसको कट करने के बाद हम लोग को क्या होगा, वो आखिरी में जो पार्ट मैंगो जो है बना हुआ, जिससे बना हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। या जिसको मैं बार बार रिपीट करने से पूरा मैंगो बन जाएगा, वो पार्ट जिसको, वो पोर्शन, वो पार्ट जिसको बार बार रिपीटेशन करने से क्या होगा, मेरा फुल मैंगो बन जाएगा। सिमिलरली सॉलिड में अगर बात करेंगे तो वो पोर्शन किसका, इसका
क्रिस्टल लटाइस का, जिसको बार बार रिपीटेशन करने के बाद मेरे को क्या बनेगा, होल क्रिस्टल लटाइस मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। आप डायग्राम में स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, मैंने क्रिस्टल लटाइस लिया हूँ। क्रिस्टल लटाइस में कॉर्नर का जो पार्ट मैंने यहाँ पे देखो दिख रहा, आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से एक पार्ट है, राइट, इसको कट करके अलग दिखाया गया हम लोग ने, राइट, दिया है, अलग करके दिया है। तो ये जो पार्ट, इतना पार्ट जो कॉर्नर का पार्ट है ना, वो एक क्रिस्टल लटाइस में ये जो कॉर्नर का पार्ट है ना, वो कॉर्नर का पार्ट जो है वो क्या है, यूनिट सेल। ये कॉर्नर का पार्ट क्या है, यूनिट सेल। उसको सही से नहीं बनाया मैंने, थोड़ा अच्छे से बनाना, एक बार अच्छे से बना देता हूँ। इसका शेप जो है अलग अलग शेप होता है, राइट, स्क्वायर शेप में होता है, अलग अलग शेप में आपको अलग रोम्बोहेड्रल वगैरह अलग अलग शेप में मिलेगा। तो वो शेप के ऊपर उसको हम लोग बोलते हैं, अलग अलग शेप जो है, अरेंजमेंट अलग अलग है, उसको हम लोग ब्रेवियस लटाइस बोलते हैं। हम लोग उसको आगे पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो ये हो गया यूनिट सेल। क्या होता है, इट इज अ पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लटाइस व्हिच ऑन रिपीटेशन जनरेट्स व्हाट, होल क्रिस्टल लटाइस। छोटा स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ व्हाट, क्रिस्टल लटाइस है, जो रिपीटेशन करने में क्या बन रहा है, पूरा जनरेट कर रहा है किसको, होल क्रिस्टल लटाइस। ना उसके पॉइंट्स क्या है, तो इसके 3 एजेस होते हैं, हम लोग को मालूम पड़ रहा है यहाँ पर। ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन दिख रही है हम लोग को, ए हो गया, ये एक एज हो गया, ये लाइन को ले लिया, ये क्या है, बी एज हो गया, ये लाइन को लिया तो ये क्या बन गया, सी एज हो गया। तो हम लोग को क्या मालूम पड़ा, ए बी, एक स्ट्रेट जो है, हाइट जो है वो क्या ए है, यहाँ पर लेफ्ट जो है यहाँ पर गया तो वो क्या बी है, और ये सी है। 3 एजेस होंगे। एंगल इसके क्या होते हैं, 3 एंगल होते हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, और तीसरा होता है गामा, राइट। 3 एंगल रहेंगे, अल्फा बीटा गामा। तो वही लिखा हूँ, 3 एजेस होते हैं इसके और 3 एंगल्स होते हैं। समझा हम लोगों। नाउ दीज एजेस आर मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर, मतलब ये जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते, जिसकी वजह से अलग अलग ज्योमेट्री मिलती है, अलग अलग शेप मिलता है, और उस अरेंजमेंट को हम लोग ब्रेवियस लटाइस बोलते हैं। अलग अलग शेप मिलेगा, तो ये परपेंडिकुलर रहेंगे तो परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, यूनिट सेल हो गया, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल हम लोग देख लिया, ठीक है। ओके, राइट इट डाउन। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के टाइप्स कौन से होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट वन एससीसी, इज आल्सो कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल, राइट। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, इट इज कॉल्ड एज, राइट। नेक्स्ट वन, सेकंड वन इज बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड वन इज एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड फोर्थ वन इज व्हाट, base centered unit cell. It is also called as end centered unit cell, therefore shortcut is ECC, right. Let's start with primitive type. So आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्राम में क्या दिख रहा है, डायग्राम में हम लोग को दिख रहा है प्रिमिटिव मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एटम जो है वो कहाँ पर है, कॉर्नर में, कहाँ पर है, जो मैंने यूनिट सेल बनाया था इससे पहले इस तरह से यूनिट सेल हमारा होता है, राइट। आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसको यूनिट सेल बोलते हैं, मैंने लास्ट टाइम बता चुका हूं। ये मेरा यूनिट सेल है, राइट ना। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एटम्स कहाँ पर है, ये कॉर्नर्स पे, ये कॉर्नर्स पे, ये जो कॉर्नर्स है 8 कॉर्नर है, 1 कॉर्नर अदर, तो 8 कॉर्नर्स पे क्या है, एटम्स अरेंज है, 8 कॉर्नर्स पे एटम्स अरेंज है, उसको हम लोग बोलेंगे एससीसी, प्रिमिटिव, सिंपल, उसमें और कोई चीज एडिशनल नहीं है, सिंपल है वो। तो सिंपल यूनिट सेल क्या होगा, ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर क्या होगा, एटम्स अरेंज होंगे कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। वही यहाँ पे लिखेंगे, पहला का डेफिनेशन बोलेगा तो एससीसी का डेफिनेशन बोलेगा तो बोलेंगे इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल द एटम्स आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ 8 कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। हाउ मेनी एटम्स आर देयर, तो इफ यू सी यहाँ पे 8 कॉर्नर है, कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो हर एक कॉर्नर पे जो पार्ट कट जाएगा ना, ये एटम वॉल, ये जो है यहाँ पर एटम है, तो एटम अगर मैं यहाँ से स्लाइस मारूंगा, यहाँ से स्लाइस मारूंगा, यहाँ से स्लाइस मारूंगा, तो स्लाइस मारने के बाद जो पार्ट यहाँ पे अंदर यूनिट सेल के अंदर रह जाएगा, वो पार्ट को इमेजिन करो कि कितना पार्ट है,
वो पार्ट जो है 1/8 पार्ट है। कितना पार्ट है? 1/8 पार्ट है। किसका? एक पूरे बॉल का, पूरे एटम का 1/8 पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को उसको इमेजिन करो कि मेरे को उसको कंप्लीट करना है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरी है? मेरे को वहां पर देखो, यहाँ पे ये यूनिट सेल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, मतलब 3-4 यूनिट सेल लगाना पड़ेगा, तब जाके वो क्या आएगा, ऊपर का हिस्सा जो है प्लेन रहेगा। मतलब ये हिस्सा जो है इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से नीचे कर्व आ जाएगा और एक बॉल बन जाएगा। और हाफ बॉल बना, कितने यूनिट सेल लगाने के बाद? 4 यूनिट सेल लगाने के बाद हाफ बॉल बनेगा। यहाँ पे इमेजिन करो, इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिमिलरली मेरे को अगर ये कंप्लीट करना है तो ऊपर भी 4 यूनिट सेल लगाना पड़ेगा, उसको कंप्लीट करना है तो क्या करना है? ऊपर भी 4 यूनिट सेल लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा हमारा, वो 8 यूनिट सेल लगाने के बाद एक बॉल इमेजिन करो कि वो बॉल जो है कंप्लीट हो जाएगा। जो कॉर्नर में मैंने आपको सेक्शन वाला जो है कटा हुआ जो है वो मैंने यूनिट सेल दिखाया हूँ, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कॉर्नर का जो है वो कितना पार्ट है, 1/8। नहीं अगर समझ में आ रहा है, लेकिन भी हम लोग को जरूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ इतना पता होना चाहिए वो कितना पार्ट है। तो वो है 1/8 पार्ट है, 1/8 पार्ट है। कितने कॉर्नर से? 8 है, तो देयरफॉर 8 कट जाएगा तो कहेगा 1 एटम। यानी अगर किसी ने पूछा हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन एसटीसी, प्रिमिटिव सेल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? तो 1 एटम होते हैं। 8 नहीं बोलेंगे हम लोग, कितने कॉर्नर पे? 8 एटम्स नहीं बोलेंगे, कितने बोलेंगे? 1 एटम। लटाइस पॉइंट पूछा, लटाइस पॉइंट में बताया तो मैंने, लटाइस पॉइंट क्या होता है? लटाइस पॉइंट का मतलब भी क्या होता है? एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन। तो लटाइस पॉइंट भी पूछा कितने होते हैं, तो बोलेंगे 1 होते हैं। समझा? अब आता है बीसीसी, नाम से मालूम है बॉडी सेंटर, मतलब प्रिमिटिव तो है, उसमें क्या होगा, बॉडी के अंदर भी एक एटम रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो रहेगा, मगर उसके साथ साथ एटम क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर भी रहेगा। तो ऐसे टाइप के यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? बीसीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीसीसी। जिसमें क्या होता है, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल एज वेल एज इनसाइड द बॉडी। one atom is present inside the body. That type of unit cell is called as what? Body centered unit cell. समझ में आप लोगों को? तो यहाँ पर जैसे इसका बताया मैंने कि कॉर्नर पे क्या 1/8 पार्ट है, जो 8 है इज इक्वल टू 1 हो गया, प्लस क्या होगा, एक बॉडी के अंदर है, ये जो मेरा कॉर्नर वाला हो गया, ये कॉर्नर के एटम हो गए, और ये जो है मेरा क्या, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर एक एटम, बराबर। तो 1/1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना एटम हो गया हमारे बीसीसी के अंदर? 2 एटम्स आर प्रेजेंट। समझा? एफसीसी नाम से मालूम पड़ा कहाँ पर है? फेस के सेंटर में। कहाँ पर है? फेस, मतलब ये फेसेस है ना, 1 2 3 4 5 और 6, देयर आर 6 फेजेस। तो फेस के बीचों बीच होता है। जैसे एग्जांपल, ये मेरी बुक है, तो ये बुक के यहाँ बीच में, ऊपर नहीं रहेगा, बीच फेस के ऊपर है, मतलब आधा हिस्सा इधर आएगा, आधा हिस्सा इधर आएगा। यानी इसको जब मैं कट करूंगा तो यानी अंदर साइड कितना हिस्सा है, वो एटम का कितना पार्ट अंदर साइड है? हाफ है। कितना पार्ट है? हाफ। तो वैसे हम निकालेंगे, तो पहले होता क्या बोलेंगे, ऐसा यूनिट सेल जिसमें क्या होगा, कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल पे एटम रहेंगे। एटम क्या रहेंगे? यूनिट सेल के कॉर्नर पे तो रहेंगे, मगर उसके साथ साथ क्या रहेंगे, फेसेस ऑफ यूनिट सेल में भी क्या करेंगे, उसके सेंटर ऑफ फेसेस ऑफ यूनिट सेल में भी क्या होंगे, एटम्स होंगे। और वो एटम्स कितने 1/2 होते हैं, मतलब हाफ होते हैं। हम लोग देखेंगे पहले कॉर्नर में कितने 1/8 पार्ट है, और कितने कॉर्नर से 8 है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 हो गया, राइट। प्लस इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, राइट, इसको प्लस, सॉरी, फेस में कितना है, फेस में कितना, हाफ हिस्सा है, हाफ पार्ट है, और कितने फेजेस है, 6 फेजेस है। तो इज इक्वल टू कितना होगा, इसका हिस्सा कटने के बाद क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसको कैंसिल करने के बाद 2 1 2 2 3 तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो मीन्स मेरे को समझ में आया कितने एटम्स है, 4 एटम्स आर प्रेजेंट। एसटीसी में कितने होते हैं, 4 एटम होते हैं। याद रखो इसमें 1 एटम, 2 एटम, 4 एटम्स। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, आज हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बेस सेंटर ईसीसी भी बोलते हैं। इसका अगर यूनिट सेल देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा अलग होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बनाया हूँ, फिर भी मैं बना देता हूँ, राइट, ताकि समझने में इजी हो। इस तरह से होता है, मतलब क्या होगा, 2 एंड मिलेंगे। स्क्वायर में हम लोग एंड नहीं लेंगे, एंड मतलब हम लोग मानना, एंड मतलब 2। मैं इसमें अगर आपको पूछूंगा इसमें एंड क्या है, तो आप इसको बोलेंगे एंड नहीं, आप बोलेंगे ये दोनों एंड है। क्यों? कि वो फेसेस जो एक दूसरे से दूर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंड। तो यहाँ पर एंड कौन सा है, ये दोनों एंड है। इसका मतलब कितने फेसेस है इसमें, 2 ही फेसेस जो एंड के ऊपर। यानी यहाँ पे भी क्या होगा, फेस सेंटर की तरह ही है। यहाँ पे भी क्या होगा, कॉर्नर पे एटम्स होंगे,
यहाँ पे ये कॉर्नर पे जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक कॉर्नर्स पे एटम रहेंगे, बट साथ ही साथ यहाँ पर भी एक रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। मतलब क्या होगा, उसके एंड पे भी रहेंगे, एंड की जो फेजेस है उस पे भी रहेंगे, पूरे फेजेस पे नहीं रहेंगे। इससे पहले एफसीसी में क्या था, सब फेजेस पे था, राइट, पर यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एंड के फेजेस पे रहेंगे। अब एटम निकालते हैं, तो हम लोग पहले लिखेंगे होता क्या है। तो होता क्या होता है, मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है, कॉर्नर पे एटम होते हैं, ऐसा यूनिट है जिसमें कॉर्नर्स पे रहेंगे एटम, और फेसेस ऑफ एंड, राइट ना, एंड फेसेस जो होते हैं उसके ऊपर क्या रहेंगे, उसके सेंटर में क्या रहेंगे, एटम्स रहेंगे। अगेन इसका निकाल के हम लोग क्या करेंगे, तो ये क्या है, 1/8 पार्ट है, कॉर्नर की बात कर रहा हूं मैं, 1/8 पार्ट इंटू 8, राइट, प्लस, और कहाँ होता है, हाफ होता है ना फेस के अंदर। हाफ कितने पार्ट है, हाफ कितने फेजेस है, वो 2 फेजेस, 6 नहीं है, एंड के फेजेस सिर्फ 2 ही है, 2 आ गया, इज इक्वल टू कैंसिल, कैंसिल के 1 हो गया ये, और ये भी कैंसिल करने के बाद 1 हो गया, तो 1 + 1 इज इक्वल टू क्या है, 2 एटम्स। ठीक है, ये एटम कहां से आया, हमारा कॉर्नर से आया, और ये कहां से आया, एंड फेजेस से। ठीक है, सिमिलरली ये कहां से आया मेरा, कॉर्नर से। कॉर्नर पे एटम कितने, एक है, और फेस में कितने, फेसेस में, ठीक है, 6 फेसेस है, तो आधा आधा है, तो आधा आधा मिला के अगर 6 फेसेस का मिलाएंगे तो कितने एटम हो जाएंगे, 3 एटम। तो हम लोग को ये एमसीक्यूज में वाइवा में पूछता है, और उसके अलावा एमसीक्यूज में पूछता है, एकदम इजी है, और इसका यूज हम लोग को आगे न्यूमेरिकल में लगने वाला है। कभी भी जिंदगी में हम लोग को सॉलिड स्टेट के बारे में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को याद होना चाहिए 4 टाइप के इसके यूनिट सेल है, और 4 टाइप में कौन कौन सा है, एससीसी इसमें 1 एटम होता है, बीसीसी इसमें 2 एटम होता है, एफसीसी 4 एटम होते हैं, और ईसीसी मतलब एंड सेंटर जिसको बेस सेंटर भी बोलते हैं, राइट ना, बॉडी सेंटर और बेस सेंटर को कंफ्यूज मत होना। तो बीसीसी जो है इससे पहले वो क्या था, बॉडी सेंटर था, अब बीसी जो वापस लिखूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा, इसको एंड सेंटर भी बोलते हैं, और ईसीसी से नाम दिया गया। तो ईसीसी में कितने एटम होते हैं, 2 एटम। समझा, एक बार क्विक रिकैप करके हम लोग रुक जाते हैं। क्या आज हम लोगों ने देखा, क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज क्या होता है, एटम जो है अरेंजमेंट है, राइट ना, एटम्स 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, एटम इन स्पेस, राइट, इन डिफरेंट डायरेक्शन, राइट, गिव्स अ होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइज, राइट। क्रिस्टलाइज की क्या क्या है, तो पॉइंट्स जो होते हैं, जो पॉइंट एटम्स है, तो एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटाइज पॉइंट बोलते हैं, राइट। उसके अलावा क्या देखिए हमने, इसका लेटाइज पॉइंट जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होंगे, वो देखिए हमने। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल इट इज अ स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइज व्हिच ऑन रिपीटेशन गिव्स अ क्रिस्टलाइज। इसको रिपीटेशन करने के बाद हम लोग क्रिस्टलाइज मिलता है, उसको यूनिट सेल बोलते हैं। उसके बाद यूनिट सेल के बाद हम लोग देखेंगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यूनिट सेल के, तो हमारा एजेस होते हैं, 3 एजेस, ए और बी और सी होते हैं, थर्ड 3 एंगल होते हैं, अल्फा बीटा गामा, और उसके बाद क्या बोले, एटम जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं। क्लियर है हम लोगों को, तो ये हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके, यूनिट सेल के। फिर हमने देखे यूनिट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखे हमने, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, व्हाट, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी। एससीसी क्या होता है, सिंपल वाला जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एससीसी। कितने एटम होते हैं कॉर्नर की, 1/8 पार्ट होता है, हर एक कॉर्नर 1/8 पार्ट है, टोटल 8 कॉर्नर है, तो 1/8 को हम लोग कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब हम लोग को मिलेगा 1 एटम मिलेगा, कहाँ पर, कॉर्नर पे। फिर सेकंड आता है बीसीसी, जो क्या होगा, कॉर्नर पे एटम है, उसके साथ साथ बीच में भी है, सेंटर में भी है, तो उसका मतलब क्या होगा, 1/8 इंटू 8, ये तो है हमारा 1 हो गया, प्लस क्या आएगा, बीच में एक है तो मतलब वो एक 1 हो जाएगा, 1 + 1 = 2 हो जाएगा, 2 एटम्स होंगे। तो ये हो गया बीसीसी। एफसीसी क्या होता है, जिसमें कॉर्नर्स पे रहते हैं, उसके साथ साथ क्या होगा, फेसेस के जो सेंटर में भी होते हैं, और फेसेस के सेंटर में जब मैं कट करूंगा तो वो जो फेस को बनाने के लिए कट करूंगा तो आधा हिस्सा निकल जाएगा, मतलब फेस में कितना है, अंदर की तरफ वो आधा हिस्सा है, 1/2 पार्ट, तो 1/2 इंटू 6 मतलब 3 हो गया। कॉर्नर पे 1 पहले से है, 3 को प्लस 1 क्या आएगा, 4 एटम्स होते हैं एफसीसी में। और लास्ट है ईसीसी, जिसको बेस सेंटर भी बोलते हैं। ईसीसी में कितने होते हैं, एक तो कॉर्नर पे रहेगा, और एक जो होंगे एंड फेसेस जो होते हैं उस पर एटम आधे आधे रहेंगे, मतलब 1 एटम रहेंगे, तो 1 + 1 = कितने होंगे, 2 एटम्स हो गए। कितने हो गए हमारे, 2 एटम्स। समझा बेटा, तो यहाँ पर 2 एटम्स है, याद रखो हम लोग को। ये कैसा है, एमसीक्यू में पूछेगा, ये कैसा है हमारा वाइवा में पूछेगा, तो हम लोग को कैसा है वो बताने का, 1/8 इंटू 8 = 1 सर, कॉर्नर पे 1/8 पार्ट होता है, 8 कॉर्नर, इसलिए हम लोग उसको 1 बोलेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, राइट। और यहाँ पे हमारा ये पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे, राइट,
ब्रेवियस लैटाइस को हम लोग देखेंगे। ब्रेवियस लैटाइस आपको खुद से करना है, मैं इसमें जाऊँगा नहीं। ब्रेवियस लैटाइस के कुछ 14 टाइप्स है, उसको बस याद करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस उसको याद करना है कि एंगल कैसे होते हैं और क्या है साइड कैसे होते हैं। सिंपल लिखा हुआ इसमें कि भाई इसमें एंगल जो है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, चारों एंगल 90, तीनों एंगल 90 होंगे। किसी में लिखेगा तीसरा एंगल जो है 120 है, किसी में लिखेगा कि तीनों एंगल जो है सेम नहीं है। ए बी सी एजेस जो है किसी में क्या रहेंगे, तीनों सेम रहेंगे, किसी में ए बी सी में सी जो है सेम नहीं रहेगा, किसी में बी और सी ए बी सी तीनों एक दूसरे सेम नहीं रहेंगे। तो इस तरह से अगर सेम नहीं रहेंगे तो ये बनेगा, सेम पूरे सेम नहीं रहेंगे तो ये बनेगा, एंगल में एक एंगल 120 रहेगा तो ये बनेगा। तो ऐसे करके 14 अरेंजमेंट ऑफ एटम, जो एटम्स है वो अरेंज अलग अलग तरीके से होते हैं, और वो अलग अलग तरीके से अरेंज जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेवियस लैटाइस। मतलब हमारे जो ब्रेवियस भाई है, मैथमेटिशियन है, उन्होंने कैलकुलेशन की बेस पे बहुत सारे अलग अलग एटम्स के अरेंजमेंट बताया कि ये 14 टाइप में ही एटम्स अरेंज हो सकते हैं, इसके अलावा और नहीं हो सकते। और 14 टाइप 14 टाइप जो है वो क्या है, हम लोग को क्या है एटम्स के अरेंजमेंट दिखाते हैं अलग अलग टाइप। तो मैं समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आप देखिए वो गो थ्रू कर लो, एकदम इजीली हो जाएगा। तो उसमें मैं नहीं आऊँगा क्योंकि उसमें वो चार्ट की जरूरत पड़ेगी समझाने के लिए, क्योंकि अभी बोर्ड पे बनाना और उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क है। आप लोग आसानी से कर सकते हैं, एकदम इजी है, बहुत इजी है। सिर्फ एंगल और एजेस की लेंथ में फ़र्क आ रहा है या एंगल की डिग्री में फ़र्क आ रहा है, और उसकी वजह से अलग अलग वैरायटी ऑफ हम लोग को अरेंजमेंट मिल रहे हैं, और उस अरेंजमेंट को ब्रेवियस लैटाइस को उसको सिर्फ मार्कअप करना है आपको। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भेज देना। और एज यूजुअल मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। राइट, थैंक यू सो मच।